गरीबों सादो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। बहुत सुभान अल्लाह। ज़बह खलील भी है इश्क, कत्ले हुसैन भी है इश्क, इस मार्के हयात में बद्रो हुनैन भी है इश्क। क्या बात है। हजरात मोहतरम, बड़े खुशनसीब, लायक मुबारकबाद, काबिल तारीफ हैं आप हजरात कि आप अहले बैत एज़ाम, शुहदाए करबला व दीगर आवारों अंसार के नाम से मंसूब आज की महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जितने हजरात इस महफिल पाक के इनेकाद में, इंतजाम व इंसराम में, दामे दिल में कदम सुखने हिस्सा लिया, ताउन व इश्तराक पेश किया, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए आमीन और अज्र जज़ील अता फरमाए। हजरात, रब इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दीजिए, ए दुनिया वालों, सारी कायनात मेरे सदक़े में पैदा की गई है, सब कुछ मेरी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इनायत किया है। मैं उन तमाम चीजों पर तुमसे कोई अज्र मुआवजा तलब नहीं करता, हाँ अपने करामतदारों की मोहब्बत तलब करता हूँ। बेशक बेशक। अपने अहले बैत की उल्फतो मोहब्बतो मवद्दत तलब करता हूँ। बेशक। हजरात, रिवायतों में आया है, मम माता अला हुब्बे आली मोहम्मद माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आली मोहम्मद माता मोमिना। हुब्बे आली मोहम्मद ये शहादत की मौत का बाइस हुआ करता है। हुब्बे आले मोहम्मद की मौत ये ईमान पर खात्मा की निशानी हुआ करता है। और एक रिवायत में है, हुब्बो आले मोहम्मद खैरुम मिन इबादत सना, आले मोहम्मद की मोहब्बत ये साल भर की इबादत से बेहतर है। बेशक सही है। सही कहा है कहने वाले ने, इस्लामी माँ अताते खुलफाए राशिदी, ईमाने माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। मेरे लिए इस्लाम यह है कि मैं खुलफाए राशिदीन की पैरवी करूं, उनकी अतातो फरमा बरदारी करूं, और मेरे लिए ईमान यह है कि अहले बैत एज़ाम से मोहब्बत रखूं, उनसे बेपनाह उल्फतो मोहब्बतो मवद्दत रखूं। हजरात, आज एक फिरका ऐसा है जो अहले बैत को तो मानता है मगर सहाबा को नहीं मानता। एक फिरका ऐसा है जो सहाबा को तो मानता है मगर अहले बैत को नहीं मानता। क्या बात। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के ताल्लुक से फरमाते हैं, सहाबा के ताल्लुक से फरमाते हैं, असहाबी का नजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, इनमें से जिनकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, निजात पा जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा को लान तान ना करो। मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, मलाइका की लानत होगी और तमाम लोगों की लानत होगी। पता क्या चला कि सहाबा खा आला दर्जे के हों या अदना दर्जे के हों, सबसे मोहब्बत व मवद्दत रखना, सबकी इत्तिबा करना, सबका फरमा बरदार रहना, ये हमारे लिए वाजिब लाज़िम जरूरी है। और वहीं पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह के कश्ती की तरह है। मन रखे बहा फनजा, जो उस पर सवार हुआ निजात पा गया। पता चला कि कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, हिदायत और निजात के लिए सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है। जो अहले बैत को मानते हैं सहाबा को नहीं मानते वो राफ़िज़ी भी गुमराह हो गए, और जो सहाबा को मानते हैं अहले बैत को नहीं मानते वो खारिजी भी गुमराह हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमाते अहले सुन्नत के लोग वो वाहिद फिरका के मानने वाले हैं कि सहाबा से भी मोहब्बत और मवद्दत रखते हैं, अहले बैत की भी ताज़ीम और तकरीम करते हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। क्या बात रही, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, जिक्र इमाम अली मकाम, नारे रिसालत जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की अज़मत, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर ये हमारे लिए ज़रिए निजात है, हमारे लिए सामाने बख्शिश है, हमारे लिए ज़रिए निजात व मग़फ़िरत है। हज़रात एक बुजुर्ग हैं जो कई एक हज कर चुके हैं, एक बार और वो अपने नफली हज के इरादे से रफ्ते सफर बांधते हैं, साजो सामान इकट्ठा करने के लिए, कुछ जरूरी अशिया और ज़ादे राह के लिए आप बाजार जाते हैं। हजरात, रास्ते में एक आले रसूल से मुलाकात हो जाती है जो हाजतमंद थे। बयान किया जाता है कि वो आले रसूल दस्ते सवाल दराज कर देते हैं। वो बुजुर्ग जो रफ्ते सफर बांध चुके थे, हज का इरादा बना चुके थे, जब देखा कि मेरा कई एक हज हो चुका है, मैं नफली हज के इरादे से फिर जाने वाला हूँ, लेकिन एक आले रसूल हाजतमंद हैं, अपना सारा जो कुछ दिरहम दीनार था जो आप हज के इरादे से रखे हुए थे, वो सब एक आले मोहम्मद की मोहब्बत में कुर्बान कर देते हैं। आप वहीं से अपने दिल से हज का इरादा निकाल देते हैं। जो काफिला हज के लिए जाने वाला था वो चला गया। हजरात, आखिरकार वो काफिला हज करके जब वापस आया, बुजुर्ग सोचते हैं हम हज के लिए तो ना जा सके, लेकिन कम से कम जो काफिला हज करके वापस आया है, चलो एक बात दीगरे उन लोगों से मुलाकात कर लें, उनको उनके हज की मुबारकबादी पेश करते हैं। जिन जिन हाजी के पास ये बुजुर्ग जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, हज की मुबारकबादी पेश करते हैं, तो पलट करके वो हाजी बुजुर्ग को भी हज की मुबारकबादी देते हैं। ये हैरत में है, परेशान है कि हमने तो हज किया नहीं, हम तो हज के इरादे से गए नहीं, हम हज का सफर किए ही नहीं, हमको ये लोग हज की मुबारक क्यों देते हैं। रात में जब बिस्तर ख्वाब पर जाते हैं, आंख लग जाती है, जमाले जहां आरा नजर आता है, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, ओ फला, क्या तुझे मालूम नहीं है, सही है कि तू हज के लिए नहीं गया था, सही है कि तू हज का इरादा अपने दिल से निकाल दिया, लेकिन तू हज के लिए जो दिरहमो दीनार इकट्ठा कर रखा था, वो चूंकि मेरे आल की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह ताला ने तेरे उस सदका को, तेरे उस कुर्बानी को कबूल फरमा करके अल्लाह ताला ने तेरे हम शक्ल फरिश्ता पैदा फरमाया है। अब वो फरिश्ता क़यामत तक तेरे तरफ से हज करता रहेगा, उसका सवाब तेरे नामे अमाल में दर्ज किया जाता रहेगा। जिंदाबाद। सही रिवायतों में आया है, हुब्बु आले मोहम्मद खैरुन मिन इबादत सना, आले मोहम्मद की मोहब्बत साल भर की इबादत से बेहतर है। जिंदाबाद। एक तो ये आले मोहम्मद, ये तो ये अहले बैत इज़ाम से ताल्लुक रखने वाले सादात किराम कि जिनकी मोहब्बत साल भर की इबादत से बेहतर है। ये आम सादात के ताल्लुक से है, आम आले अतहार के ताल्लुक से है, लेकिन जो इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा, इमाम शुहदा, नवासे रसूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, अल्लाह के नबी ने जिनको अपना शहजादा फरमाया है, फिर उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा, फिर उनसे मोहब्बत व मवद्दत रखने का आलम क्या होगा, उनकी ताज़ीम व तकरीम करने का आलम क्या होगा। हजरात, कितने जालिम और जाबिर थे वो यजीदी जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम को बैयत के नाम पर, इमामत के नाम पर, खिलाफत के नाम पर बुलाया और आपके साथ फरेबदही से काम लेते हुए इमाम अली मकाम को आपके बाल बच्चों के साथ, आपके आवान अंसार के साथ मैदान करबला में बेआबूदाना तहे देख कर दिया। हजरात, याद रखिए, जब जब इस दुनिया में कुफ्र और जुल्मत ने असर उठाया है, जब जब इस दुनिया में गुमराहियत ने सर उठाया है, तब तब अल्लाह ने अपना कोई ना कोई मकबूल बंदा भी इस दुनिया में भेजा है। कहा गया है, हर फिरौन राम मूसा, हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा पैदा हुआ करता है, लिकुल्लि मुब्तिलिन मुहिब्बुन व लिकुल्लि फिरौनिन मूसा, हर बातिल परस्त के मुकाबले में कोई ना कोई हक परस्त पैदा होता है और हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा भी जन्म लेता है। आप तारीख़ इस्लाम का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ कब लाए, हजरत इब्राहीम की जरूरत कब पड़ी। जब नमरूद लईन याना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, तब उसके दावे खुदाई को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को बाबिल के
जमीन पर पैदा फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने इस दुनिया में कब मबूस फरमाया? जब फिरौन ने सरकशी किया, अहकाम खुदावंदी से मुंह मोड़ा, तब अल्लाह ताला ने उसकी सरकूबी के लिए हजरत मूसा को पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने इस दुनिया में कब मबूस फरमाया? मेरे आका को कब इस दुनिया में पैदा फरमाया? जब दुनिया वहदहु ला शरीक को भूल चुकी थी, एक माबूद हकीकी की इबादत के बजाय ना मालूम कितने माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। तो उन माबूदाने बातिला के परस्तारों की तादाद कम करने के लिए और उनको उनके सरों को हजारों माबूदाने बातिला की बारगाहों में ना झुकने के लिए, बल्कि एक वहदहु ला शरीक की इबादत में सर्वा सुजूद होने के लिए रब ताला ने मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्लाह के घर हजरत आमिना की गोद में मजहब इस्लाम जैसा महज़्ज़ब दीन दे करके पैदा फरमाया। हजरत मोहतरम, लेकिन जब मुस्तफा जान रहमत के उस मजहब महज़्ज़ब और दीन इस्लाम के लाए हुए मजहब पर यजीद पलीद ने सन 60 हिजरी में जब नापाक धब्बा लगाना चाहा, तो उस नापाक धब्बा को अपने खून से धोने के लिए रब ताला ने हुसैन जैसा शहजादा पैदा फरमाकर मैदान करबला में भेज दिया और इमाम अली मकाम ने ऐलान फरमा दिया, जिस दौर में उठते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हर बातिल परस्त के मुकाबले में कोई ना कोई हक परस्त पैदा होता है और हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा जन्म लेता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं ना कहीं यजीद को कैफर किरदार करने के लिए इमाम अली मकाम को रब ताला ने हक़ानियत के साथ एकाके हक का जज्बा लेकर के मैदान करबला में रवाना फरमाया। हजरात, वही इमाम अली मकाम हैं। ऐसा नहीं है अगर इमाम चाहते तो बहुत सारी हीला साजियां थी, आपके सामने बहुत सारी तावीलात थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन याद रखिए इमाम पाक ने रुखसत पर अमल न करते हुए अजीमत का सहारा लिया, अजीमत पर अमल किया, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के निवासे हैं। मेरे आका फरमाते इस्लाम की राह में जितनी मशक्कतें मैंने उठाई हैं किसी पैगंबर ने नहीं उठाई है, और उसी राह के मुसाफिर थे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने रुखसत पर अमल न करते हुए अजीमत को हाथ में लिया। हजरात, और क्यों ना होता अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत को मिन कुल्लिल वजूह फजीलत अता फरमाई है, लेकिन बज़ाहिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत जैसी नेमत आपको नहीं मिली है, लेकिन हाँ उसी नेमत शहादत उज़्मा से मुस्तफ़ा जाने रहमत को सरफराज फरमाने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ही के दोनों शहजादों का इंतखाब किया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा, हसनैन मुझसे है, मैं हसनैन से हूँ। हजरात, और ये हसनैन करीमैन का हाल ये है, बताया जाता है अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इला रास वल हुसैन अशबहु मा काना सलाम हसनैन करीमैन ये दोनों मुस्तफा जाने रहमत के सर से सीना तक और सीना से लेकर के पैर तक बिल्कुल मुशाबा थे। अगर हसनैन करीमैन को खड़ा कर दिया जाता तो ये मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर नजर आया करते थे। हजरत मोहतरम, बज़ाहिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत नहीं मिली है, लेकिन अगर देखा जाए तो शहादत की सारी शराइत, शहादत के सारे असबाब पाए गए हैं। शहादत सिर्री हो या शहादत जहरी हो, शहादत सिर्री के भी असबाब पाए गए, शहादत जहरी के भी असबाब पाए गए। शहादत सिर्री के असबाब बाईं तौर पाए गए कि आप गज़वाए खैबर से जब वापस हो रहे थे, आपको एक यहूदिया ने खाने में जहर मिला करके दिया, गोश्त में जहर मिला करके दिया। इस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसको लुक़मा, उस लुक़मा को अपने हल्क़ में लिया, फौरन गोश्त ने बज़ुबाने हाल आपको आगाह किया, या रसूलल्लाह मुझे तनाउल ना फरमाए, मैं जहर आलूद हूँ। इस तरह से मेरे आका ने जहर आलूद गोश्त तनाउल किया। असबाब पाए गए, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद ना हुए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपनी हिफाजत और सियानत में ले लिया था। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत लोगों से फरमाएगा। हजरत मोहतरम, वहीं पर वही खाना जब एक सहाबी रसूल खाते हैं तो फौत हो जाते हैं, मगर मेरे आका वही तनाउल फरमाते हैं, आप बरी रहते हैं, आप महफूज व मामूर रहते हैं। इस तरह से शहादत सिर्री के असबाब पाए जा रहे हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शहीद ना हुए। शहादत जहरी के बेअसबाब पाए जा रहे हैं। ग़ज़वा उहद में एक ऐसा पत्थर आकर के मेरे आका के दंदाने मुबारक पे लगता है कि दंदाने मुबारक का एक टुकड़ा शहीद हो जाता है। आपके उस दंदान से खून के फव्वारे भी जारी होते हैं। यहाँ तक कि ग़ज़वा उहद में मुस्तफ़ा जान रहमत के रहलत की भी खबर फैल जाती है। हज़रात, इस तरह से मेरे आका के शहादत जहरी की भी खबर बिल्कुल फैल चुकी थी, मगर अल्लाह ने आपको शहादत जहरी से भी महफूज फरमाया। लेकिन उन शहादत के असबाब व इलल जो पाए गए थे उनका कहीं ना कहीं मुसब्बबात तो पाया ही जाना था। उनके मामूलात कहीं ना कहीं मालूलात तो मुरतब होने ही होने थे। अल्लाह ताला ने उन्हीं असबाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हसनैन करीमैन में से हसन मुश्तबा को शहादत सिर्री से और हुसैन मुश्तबा को शहादत जहरी से सरफराज फरमा करके मुस्तफा जाने रहमत ने शहादत सिर्री और शहादत जहरी की तकमील फरमाई। अगर देखा जाए तो अगर हसनैन करीमैन शहादत सिर्री और शहादत जहरी न पाए होते तो मेरे मुस्तफा की शहादत जहरी ना हो पाती, मेरे आका की शहादत सिर्री ना हो पाती। पता क्या चला, हसन की शहादत सिर्री मेरे आका की शहादत सिर्री है और हुसैन की शहादत जहरी मेरे आका की शहादत जहरी। क्या बात रही, वाह। मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा, हसनैन मुझसे हैं, मैं हसनैन से हूँ। मेरे आका अगर चाहते तो आपकी निजात की दुआ, आपसे आपकी हिफाजत की दुआ भी फरमा सकते थे, क्योंकि मेरे आका को बहुत पहले मालूम हो चुका था कि मेरे शहजादों को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में इमाम अली मकाम है और आगोश मुबारक में मेरे आका इमाम हुसैन को लिए हुए हैं, इज़हार मसरत फरमा रहे हैं। इतने मेहमान क्या देखते हैं सहाबा कि मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। साहबा पूछते या रसूलल्लाह, आखिर इसमें वजह क्या है? अभी आप तो मुस्कुरा रहे थे, आखिर अब क्या हुआ? अश्कबार नजर आ रहे हैं। मेरे आका फरमाते अभी एक फरिश्ते ने आकर के मुझे खबर दिया है, इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, महबूबन करीब आपकी उम्मत आपके शहजादे को नहर फरात के करीब कत्ल कर देगी, इसलिए मैं अश्कबार हो गया। हज़रत मेरे आका को पहले ही खबर हो चुकी थी, मगर मेरे आका कभी इमाम अली मकाम की हिफाजत की दुआ नहीं फरमाते, कभी आपको शहादत से बचने की दुआ नहीं फरमाते। हाँ, अगर दुआ मांगते हैं तो यूं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अजर अता फरमा। हजरत सब्र और अजर की दुआ क्यों मांग रहे हैं? मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि अभी चंद दिनों पहले जिस पैगंबर की हम लोग याद ताजा किए हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए मैदान मिना तशरीफ ले गए थे तो बहुत सारे इंतजामात के साथ गए थे। आंखों पर बांधने के लिए पट्टी भी लेकर के गए थे, हाथों पैरों को बांधने के लिए रस्सी भी लेकर के गए थे। क्यों लेकर के गए थे? ऐसा ना हो मैं अपनी आंखों से अपने शहजादे को तड़पता देखूं, शफकत फिदरी बीच में हायल आ जाए और मैं अपने बेटे की कुर्बानी बारगाह मौला में पेश न कर सकूं। और हाथों पैरों को जकड़ने के लिए रस्सी भी लेकर के गए थे। ऐसा ना हो मेरा बेटा उछले कूदे और बीच में बाप की मोहब्बत हायल आ जाए, मैं अपने बेटे की कुर्बानी न दे सकूं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंखों पर बांधने के लिए पट्टी भी ले जा रहे हैं, हाथों पैरों को जकड़ने के लिए रस्सी भी ले जा रहे हैं। मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि एक कुर्बानी इब्राहीम को देनी थी तो बहुत सारे इंतजामात के साथ गए थे, मगर मैदान करबला में मेरे शहजादे हुसैन के पास न आंख पर बांधने के लिए पट्टी होगी, न हाथों पैरों को जकड़ने के लिए रस्सी होगी। उसकी निगाहों के सामने उसके बच्चों को शहीद किया जाएगा, उसके आवानो अंसार को शहीद किया जाएगा, कासिम की जवानी लूटी जाएगी, अली अकबर का जिगर पारा पारा किया जाएगा, अली असगर का बचपना लूटा जाएगा। ऐसे मौके पर सब्र करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरे आका दुआ मांगते हैं तो अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजर की दुआ मांगते हैं। क्या बात रही, अल्लाह तो मेरे हुसैन को सब्र वाह वाह और अजर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, तुझे उन सितारों ने डूब कर शब गम का चाँद बना दिया। जो हुसैन खेमा में जाएंगे वहां जाके किसको दिखाएंगे? जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे जेरे खाक सुला दिया। वो सिनानो तीर की बारिशें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबान का गला दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। उमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम खुदा।